नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 28 जुलाई और चलिए जानते हैं 28 जुलाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला अपडेट से नवीनतम नामित रामसर साइट पाला आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो यहाँ पर जानते हैं पाला आर्द्रभूमि मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। प्रसिद्ध मील का पत्थर हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है और जानवरों और पक्षियों की एक श्रृंखला सहित पशु प्रजाति की समृद्ध विविधता का घर है। भारत ने हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया है, जिससे भारत में कुल रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से 54 हो गई है। पहले भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 49 थी, अब कुल 54 हो गई है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पाला आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, मिजोरम। आज का अगला अपडेट है, किस देश के क्राउन प्रिंस ने फ्यूचरिस्टिक इकोसिस्टम NEOM का अनावरण किया है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है बहरीन और ऑप्शन डी है ओमान। तो यहाँ पर जानते हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने एक फ्यूचरिक इकोसिस्टम NEOM का अनावरण किया है, जिसमें रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में फैले दर्पण से घिरे गगनचुंबी इमारतों की समानांतर संरचना है। इको सिटी का पहली बार 2017 में घोषणा किया गया था। कई आर्किटेक्चर्स और अर्थशास्त्रियों ने फ्लाइंग टैक्सियों और रोबोट नौकरानियों जैसे प्रस्तावित उत्कर्ष के कारण इसकी व्यवहार्यता पर सवाल उठाया है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस देश के क्राउन प्रिंस ने फ्यूचरिस्टिक इकोसिस्टम NEOM का अनावरण किया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, सऊदी अरब। आज का अगला अपडेट है, कौन सा देश ICC महिला वनडे ODI विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है भारत। तो यहाँ पर जानते हैं कि भारत ICC महिला ODI क्रिकेट विश्व कप का 2025 का मेजबानी करेगा। इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने बर्मिंघम में चल रहे ICC वार्षिक सम्मेलन के दौरान की। महिला वनडे विश्व कप 2025 5वीं बार होगा जब भारत ICC महिला टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ICC महिला ODI विश्व कप 2025 में 8 टीमें और कुल 31 मैच शामिल होंगे। भारत ने इससे पहले 4 ICC महिला विश्व कप की मेजबानी की थी। बांग्लादेश को ICC महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए मेजबानी के अधिकार से सम्मानित किया गया है। इंग्लैंड ICC महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा। ICC महिला चैंपियन ट्रॉफी का उद्घाटन संस्करण की भी मेजबानी करेगा। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा देश ICC महिला ODI 2025 की मेजबानी करेगा? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, भारत। अगर आपसे पूछा जाए कि ICC T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो बांग्लादेश। और यहाँ पर ICC महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो इंग्लैंड करेगा। और ICC महिला चैंपियन ट्रॉफी का उद्घाटन कौन करेगा? तो आपका सही ऑप्शन होता है श्रीलंका। तो ये सारे रहे। तो हालांकि यहाँ पूछा गया है कि ICC ODI विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो सही ऑप्शन होता है आपका डी, भारत। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 एशियाई देशों को ICC एसोसिएट सदस्यता से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया ताइवान, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान कंबोडिया, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया जापान और ऑप्शन डी है भूटान और तुर्कमेनिस्तान। तो यहाँ पर जानते हैं ICC ने 26 जुलाई 2022 को बर्मिंघम में चल रहे अपने वार्षिक सम्मेलन के दौरान 3 नए देशों को सदस्यता का दर्जा दिया है। ICC के 3 सदस्यों में से अफ्रीका से कोटे डी आइवर और एशिया से कंबोडिया और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। 3 नए सदस्यों देशों को जुड़ने से ICC के सदस्य देशों की कुल संख्या 108 देशों तक पहुंच गई है, जिसमें 96 सहयोगी शामिल हैं। 2 नए एशियाई ICC सदस्य ICC सदस्यता स्थिति वाले एशियाई देशों की कुल संख्या 25 तक पहुंच गई, जिनमें से 5 पूर्ण सदस्य शामिल हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किन 2 देशों ने ICC एसोसिएट की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है उज्बेकिस्तान और कंबोडिया। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी,
उज्बेकिस्तान और कंबोडिया। और इस प्रकार से जैसा कि मैंने बताया कुल 3 देशों को शामिल किया गया है। तीसरा देश है आपका कोटे डी आइवर। और इस प्रकार से आईसीसी में कुल सदस्य देशों की संख्या हो गई है 108। आईसीसी में सदस्य देशों की संख्या कुल हो गई है 108। आज का अगला अपडेट है, किस देश से उसकी आईसीसी सदस्यता छीन ली गई थी? ऑप्शन ए है बुल्गारिया, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी इजराइल। तो यहाँ पर जानते हैं रूस की आईसीसी सदस्यता जिसे 2021 एजीएम के दौरान निलंबित कर दिया गया था। देश के क्रिकेट बोर्ड के मुद्दों को हल करने और निलंबन करने के बाद अनुपालन प्रदर्शित करने में विफल रहने के बाद चल रहे आईसीसी वार्षिक सम्मेलन के दौरान समाप्त कर दिया गया है। आईसीसी ने यूक्रेन के आईसीसी सदस्यता के आयोजन को तब तक के लिए स्थगित कर दिया है जब तक देश के भीतर क्रिकेट सुरक्षित रूप से फिर से शुरू नहीं हो पाए। आईसीसी हालांकि इस प्रक्रिया के माध्यम से यूक्रेन क्रिकेट महासंघ का समर्थन करना जारी रखेगा। तो यहाँ पूछा गया है कि किस देश की आईसीसी सदस्यता छीन ली गई थी? तो आपका सही ऑप्शन है सी, रूस। अगला अपडेट है, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है यूके, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है जापान। तो यहाँ पर जानते हैं रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है। रूस के नवनियुक्त रोस्कोमोस प्रमुख यूरी बोरिसोव ने इसकी पुष्टि की है। यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण को लेकर रूस और पश्चिम के बीच तनाव के बीच यह घोषणा की गई। रोस्कोमोस प्रमुख ने कहा है कि अंतरिक्ष एजेंसी अपने भागीदारों के लिए अपने सभी दायित्वों को पूरा करेगी, लेकिन 2024 के बाद अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ देगी। उन्होंने एक रूसी कक्षीय अंतरिक्ष स्टेशन को एक साथ रखने का भी उल्लेख किया है। आईएसएस को 1998 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यूएसए रूस के बीच सहयोग परिणाम स्वरूप लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा देश 2024 तक अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, रूस। आज का अगला अपडेट है, कौन सा देश एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है किर्गिस्तान, ऑप्शन सी है तजाकिस्तान और ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर जानते हैं कि संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की 28 जुलाई 2022 को उज्बेकिस्तान में बैठक होगी। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में भाग लेंगे। उज्बेकिस्तान जाने वाले जो कि उज्बेकिस्तान में जाएंगे। केंद्रीय मंत्री उज्बेकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री व्लादिमीर नोरो के निमंत्रण पर बैठक में भाग ले रहे हैं। यह पहली बार होगा जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने पाकिस्तानी समकक्ष बिलावल भुट्टो के साथ एक टेबल पर साझा करेंगे। तो यहाँ पे चीज़ें हैं कि विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी जो होगा वह उज्बेकिस्तान में होगा, जिसे कि उज्बेकिस्तान ने अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को निमंत्रण दिया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी, उज्बेकिस्तान की आईएसओ मतलब यहाँ पे के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? तो उज्बेकिस्तान करेगा। आज का अंतिम अपडेट्स है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी क्रिकेट समिति में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन बी है अनिल कुंबले, ऑप्शन सी है वीवीएस लक्ष्मण और ऑप्शन डी है जवागल श्रीनाथी। तो यहाँ पर जानते हैं अनुभवी क्रिकेटरों में से वीवीएस लक्ष्मण और डेनियल विटोरी को वर्तमान खिलाड़ी प्रतिनिधियों के रूप में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति में नियुक्त किया गया है। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर रोजर हार्पर को श्रीलंका के पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने को शामिल होने वाले दूसरे पूर्व खिलाड़ी प्रतिनिधि के रूप में भी नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पूछा गया किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को आईसीसी क्रिकेट समिति में नियुक्त किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, वीवीएस लक्ष्मण। तो दोस्तों पिछले सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी T20I में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन बनी है और वह किस देश की थी? तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो बनी है उनका नाम था मेग लैनिंग। और आपसे पूछा गया था कि मेग लैनिंग किस देश के हैं? तो आपका सही आंसर होता है ऑस्ट्रेलिया। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब आज का
अगला क्वेश्चन है आपका, आज का क्वेश्चन है कि भारत में वेटलैंडों की संख्या, ठीक है, भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।